अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या एशिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं और बिजली के बल, लोड शेडिंग या पावर बिग अप के मसले से तंग आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आम तौर पर दुकानदार नहीं बताते। ज्यादातर लोग इन्वर्टर और बैटरी खरीदते वक्त हजारों रुपए जाया कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सही गाइड नहीं मिलती। और यही गलतियां आज हम हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले इन्वर्टर की बात करें तो सिर्फ ज्यादा वाट लिखा होना काफी नहीं होता। असल चीज उसकी रियल आउटपुट, सर्ज हैंडलिंग और सोलर कंपेटिबल होना है। अगर आप फ्रिज, मोटर, वाटर पंप या इन्वर्टर एसी चलाते हैं तो प्योर साइन वेव के अलावा कोई ऑप्शन ना देखें, क्योंकि यही इन्वर्टर लंबे उर्से तक अप्लायंसेस को महफूज रखता है। उसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि इन्वर्टर हाइब्रिड हो और इसमें पावरफुल एमपीपीटी लगा हो, क्योंकि कमजोर चार्जर दिन में बैटरी को मुकम्मल चार्ज नहीं कर पाता, खास तौर पर एशिया के इलाकों में जहां धूप महदूद वक्त के लिए होती है। इन्वर्टर लेते वक्त एक और चीज जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो उसकी सर्ज कैपेसिटी है। फ्रिज, मोटर और पंप स्टार्ट होते वक्त नॉर्मल पावर से 2 से 3 गुना ज्यादा करंट लेते हैं, और अगर इन्वर्टर ये लोड बर्दाश्त न कर सके तो या तो टर्प हो जाएगा या वक्त से पहले खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ऐसा इन्वर्टर मुंतखब करें जो आपके असल लोड से कम 30 से 40% ज्यादा सर्ज सपोर्ट रखता हो। यही चीज सिस्टम को स्टेबल बनाती है। अब बात बैटरी की करें तो यहां सबसे बड़ी गलती सिर्फ एम्पियर आवर देखकर फैसला करना है। खास तौर पर लिथियम बैटरी लेते वक्त यह चेक करना बेहद जरूरी है कि उसमें असल LiFeP और 4 सेल्स इस्तेमाल हुए हों और BMS मुकम्मल प्रोटेक्शन के साथ मौजूद हो। एशिया और इंडिया की मार्केट्स में बहुत सी सस्ती लिथियम बैटरियां मिलती हैं जिनमें BMS कमजोर या जाली होता है, जो शुरू में तो चल जाती हैं लेकिन चंद महीनों में मसैला दे देती हैं। बैटरी लेते वक्त वोल्टेज सिस्टम पर खास तवज्जो दें। अगर घर में लोड ज्यादा है तो 49 वॉल्ट बैटरी सिस्टम ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें करंट कम और हीट लॉस कम होती है, जबकि 24 वॉल्ट सिस्टम दरमियाने घरों के लिए मुनासिब है। उसके साथ साथ ये भी देखें कि बैटरी की यूजेबल कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि लिथियम बैटरी में तकरीबन पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल की जा सकती है, जो लीड एसिड के मुकाबले में बहुत बड़ा फर्क है। एक बहुत अहम पॉइंट जिस पर कम लोग बात करते हैं वो इन्वर्टर और बैटरी की कंपेटिबिलिटी है। अगर आप लिथियम बैटरी ले रहे हैं तो बेहतर है कि वो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन सपोर्ट रखती हो, ताकि इन्वर्टर खुद बैटरी को सेफ लेवल पर चला सके। यही चीज सिस्टम को लंबे अरसे तक स्टेबल रखती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ाती है, खास तौर पर गर्म इलाकों में जहां टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर होता है। आखिर में एक सीधी सी बात, चाहे आप पाकिस्तान में हों, इंडिया में हों या एशिया के किसी और मुल्क में, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इन्वर्टर और बैटरी का सिस्टम आपको सालों तक बगैर टेंशन के फायदा दे, तो सस्ती चीज के पीछे ना भागें, बल्कि सही स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को तरजीह दें। एक दफा सही इंतखाब कर लिया जाए तो यही सिस्टम आपके पैसे भी बचाता है और जहनी सुकून भी देता है।